तो लास्ट लेक्चर में हमने एक वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ देखा था, एक नंबर के साथ और एक स्केलर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं प्रोडक्ट वो है स्केलर प्रोडक्ट। एक्चुअली जो वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट है वो दो टाइप का हो सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसीलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो हम दो वेक्टर लेते हैं ए और बी और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं कि वो क्या आएगा। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और ये एंगल कैसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर किया है तो ये थीटा एंगल है। तो ए डॉट बी क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलेशन ऑफ ए इंटू मॉड्यूलेशन ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आप सिंपल नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो ए बी कोस थीटा। ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू आती है ए बी कोस थीटा। यहाँ पर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। तो ये तो हुआ आपका स्केलर प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो पहला है आपका क्यूमुलेटिव लॉ। तो ये क्या कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, बी डॉट ए होता है। और ये कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। तो ए डॉट बी आपको पता है डेफिनेशन से, इट इज ए बी कोस थीटा। अब बी डॉट ए निकालना है, तो बी डॉट ए क्या होगा, पहले बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, और एंगल क्या आएगा, बी और ए के बीच का एंगल। अभी हमने पहले भी यही देखा था कि जब आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिख रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जो कोस थीटा आएगा वो जो एंगल थीटा होगा वो आप ए से बी तक मेजर करोगे, और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि आपने यहाँ पर किया था, ए से बी तक एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया था। पर अभी हमारा केस क्या है, हमारा केस है बी डॉट ए। तो जब हमारे पास बी डॉट ए है तो हम जो एंगल मेजर करेंगे वो बी से ए तक का मेजर करेंगे। तो ये आपका वेक्टर वी है, ये ए है, बी से ए तक का एंगल मेजर करना है, और करना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे एंगल। अब ये एंगल क्या होगा, सिंस ये कंप्लीट जो है आपका वो 360 है, तो 360 में से अगर आप थीटा माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बी ए कोस 2 पाई माइनस थीटा। पर कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, फिर से कोस थीटा हो जाता है। तो इसे आप बी ए कोस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा। इस तरह से आपका जो बी ए डॉट ए है वो ए डॉट बी के इक्वल है। इसे हम क्यूमुलेटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड इज एसोसिएशन लॉ। इसमें क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब ए पहले बी से प्रोडक्ट होगा प्लस ए डॉट सी। तो इस तरह से आपका ये एसोसिएशन लॉ आ गया है। नेक्स्ट इज फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स द स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 90। क्यों, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है 90, और कोस 90 इज जीरो। इस तरह से आपका जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो आता है। नेक्स्ट है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, मान लीजिए आपके ये ए और बी पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो इस तरह से आपने लिखा ए बी कोस जीरो और कोस जीरो 1 होता है। तो इनका जो ए डॉट बी आपका स्केलर प्रोडक्ट था वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये सेम ही है इसकी तरह। तो यहाँ पर बी की जगह क्या है, आपने ए रख दिया है बस। ठीक है तो फिर से जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा। अब ए का ए से ही एंगल कितना होगा, जीरो। इस तरह से आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ए स्क्वायर आ गया है। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर्स रूल। इसमें क्या है कि जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का, तो पहला केस हम ले रहे हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये 1 आता है। अब ये 1 कैसे आ रहा है, अब जैसे ये था आपका फॉर्मूला, तो आपने ए और बी की जगह आई और आई रख दिया। अब तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया, बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और कोस
थीटा की जगह आप क्या रखेंगे फिर से 0, क्योंकि ये सेम वेक्टर्स हैं। आई का आई से जो एंगल है वो 0 होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कोस 0 भी 1 हो गया, तो इस तरह से आपको जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर्स का जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो 1 आता है। नेक्स्ट है आपका, जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं आई का जे से, जे का के से, या फिर के का आई से, मतलब डिफरेंट वेक्टर्स से ले रहे हैं, तो आपका जो आई है वो एक्स के अलोंग होता है, और जो आपका जे है वो आपका वाई के अलोंग हो गया, और जो के है आपका वो हो गया जेड के अलोंग। तो आपको पता है कि जो एक्स वाई जेड एक्सेस है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, उनको 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इसीलिए जो उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स जो कि आई जे के हैं वो भी 90 डिग्री बनाएंगे, और इसीलिए क्या होगा, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर हमने लिखा था, ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो किया कैसे जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे होगा कि जो सेम यूनिट वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ही आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हम ऐसे लेके चलते हैं, मान लीजिए ए का फर्स्ट टर्म लेते हैं आप, ए एक्स आई, अब इसका मल्टीप्लीकेशन बी के सारे टर्म्स से करेंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट टर्म से करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए एक्स और बी एक्स इंटू क्या आएगा आपका आई इंटू आई, ठीक है। ए एक्स और जो बी एक्स है वो तो स्केलर है, पर जो यहाँ पर वेक्टर है वो आई है, जो यूनिट वेक्टर है, तो आई का आई से 1 आता है, तो इस तरह से आपको क्या मिला, ए एक्स वी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ए एक्स आई का करेंगे वी एक्स जे से, तो आपका क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, और क्या आएगा आपका आई इंटू जे, जो कि क्या है 0। वैसे ही अगला टर्म अगर आप ए एक्स आई का करोगे बी जेड के से, तभी भी आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि आई और के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो सेम डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स है वो ही आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्टेंट देंगे, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो 0 हो जाएंगे, इसलिए आपको मिला ए एक्स वी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्केलर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकाला जाए, तो ये आप फिगर देखिए पहले, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर है ए, ये वेक्टर है आपका बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो आपको क्या निकालना है, आप चाहते हो कि बी का ए के अलोंग कंपोनेंट निकालें हम, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, और उसके आप कंपोनेंट चाहते हैं ऐसे 2 डायरेक्शन में, ये है आपका थीटा, तो आप कैसे करते थे, मान लीजिए वेक्टर एक्स है, तो आपका ये वाला क्या आता था, एंगल के से जो कनेक्टेड है उसको आप लिखते थे एक्स कोस थीटा, और जो आपका दूसरा था उसे आप क्या लिखते थे, एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कंपोनेंट्स लिखते थे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी का अलोंग ए। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो बी का वेक्टर बनेगा ये वाला, वो क्या आएगा, बी कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि हम थीटा के से जो कनेक्टेड है उस वाली एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया बी कोस थीटा, तो बी का जो कंपोनेंट आया ए के अलोंग वो है बी कोस थीटा, पर इसमें डायरेक्शन तो नहीं है और हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। तो अब अगर ये वाली आप डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, आप इसको ए कैप से डिनोट कर सकते हो, मतलब जो वेक्टर ए है उसके अलोंग जो एक्सेस है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। तो इस तरह से आप बी का ए के अलोंग कंपोनेंट कैसे लिख सकते हो, बी कोस थीटा इंटू ए कैप, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर बी कोस थीटा, इसके लिए हमने ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट लिया, क्योंकि वो होता है ए बी कोस थीटा, और यहाँ से हमने बी कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए। तो इस तरह से आपका जो कंपोनेंट है बी का अलोंग ए वो क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप। वैसे ही अगर आप ए का कंपोनेंट निकालेंगे बी के अलोंग, तो क्या होगा, ए और बी एक्सचेंज कर देंगे आप, तो जो वेक्टर आप ए कैप लिख रहे थे वहाँ पर आपका बी कैप आ जाएगा, और यहाँ पर ए था वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालते हैं किसी डायरेक्शन के अलोंग में। तो उसी का एक एग्जाम्पल है वर्क, ठीक है। तो किसी भी फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो यहाँ पर आपका ये एफ फोर्स है, और ये इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो जो डेफिनेशन है वो कहती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स।
तो जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट डी है वो आपको किसके अलोंग निकालना है, एफ के अलोंग। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, डी का कंपोनेंट निकालेंगे एफ के अलोंग, ठीक है। तो ऐसे आपका कंपोनेंट आ जाएगा डी का, तो वो फिर से क्या होगा, डी कोस थीटा। तो इस तरह से जो आपका वर्क आया हुआ है एफ इंटू डी कोस थीटा। अब इसको एफ डी कोस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एफ डॉट डी, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्क की आपकी मैथमेटिकल फॉर्म आई वो क्या आई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आप वर्क निकाल सकते हैं वेक्टर्स की हेल्प से।